अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के मालिक बनना चाहते हैं तो निराशावादी विचारों से हमेशा बचे रहिए। अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो देखो, मैं एक बहुत प्यारी घटना कहकर बात आगे बढ़ा रहा हूं। एक बच्चा बहुत ज्यादा भोला भाला था। मां ने यह सोचकर स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा कि बच्चों के साथ रहेगा, स्कूल में जाएगा तो थोड़ा सा ज्ञानार्जन करेगा, थोड़ा साथ रहने से इसकी बुद्धि निखर जाएगी। 3-4 दिन के बाद वो बच्चा जब स्कूल से आया तो साथ में प्रिंसिपल की एक पर्ची लेकर आया। कहा, मां, प्रिंसिपल ने ये पर्ची दी और कहा है कल से तुम स्कूल मत आना। मां ने प्रिंसिपल की पर्ची को पढ़ा। कहा, मम्मी क्या लिखा है? प्रिंसिपल ने क्या लिखा है इसमें? कहा, बेटा, तुम्हारे प्रिंसिपल ने लिखा है कि आपका बच्चा बड़ा सुयोग्य है, ये बहुत प्रतिभाशील है, इसकी बुद्धि तेज है। हमारा स्कूल में कोई भी ऐसा अध्यापक नहीं है जो तुम्हारे बेटे को पढ़ा सके, इसलिए कृपया हमारे स्कूल में बच्चे को न भेजें, इसे कोई बड़े शिक्षक के पास, बड़ी स्कूल में जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो वहां पर भेजिए, क्योंकि हमारे स्कूल में ऐसा कोई अध्यापक नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा सके। ये बड़ा सुयोग्य बच्चा है, ये बहुत आगे बढ़ेगा, ये बड़ा अच्छे विचारों का बच्चा है। मां ने वो चिट्ठी ली, कहां डाल दी? अपनी डायरी में पीछे छुपा कर रख दी। और मां ने उस बच्चे पर मेहनत करनी शुरू की। इतनी मेहनत की उसे लगा अब मुझे अपने बच्चे को दिखाना है, इसके भविष्य को सुधारना है। मैं ये बताना चाहता हूं कि निराशावादी विचार हटाकर आशावादी विचार डाल दिए जाए तो इंसान कैसे आगे बढ़ता है। और तब कहते हैं, मां ने उस चिट्ठी को तो किनारे रखा, बच्चे को पढ़ाना शुरू किया। पढ़ते बढ़ते वो देश का महान वैज्ञानिक बन गया। और इतना ही नहीं, ये मैं उस व्यक्ति के बचपन की कहानी कह रहा हूं। आज अगर हम ये रात को भी दूधिया रोशनी देख रहे हैं, बल्ब देख रहे हैं, ट्यूबलाइट देख रहे हैं, ये जो हम दुनिया में प्रकाश देख रहे हैं अंधेरी रात में भी, जिस व्यक्ति ने पैदा किया था उसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। मैं बता रहा हूं, ये उस व्यक्ति के बचपन की कहानी। मां उसके पीछे लग गई, उसको पढ़ा लिखा कर तैयार किया। उसने 10,000 विज्ञान के प्रयोग किए और अंततः बल्ब का आविष्कार करने में सफल हो गया। एक दिन मां दुनिया से चल बसी। उस व्यक्ति ने सोचा अब मैं अपना कोई नया बड़ा घर लेता हूं, और बड़ा घर लेने के लिए उसने घर का पुराना सामान जो था वो इकट्ठा करना शुरू किया कि नए घर में जाते हैं। तभी उसके हाथ में मां की पुरानी डायरी हाथ लगी और यह देखकर चौंक पड़ा। उसी डायरी के अंतिम पन्ने में जो प्लास्टिक का कवर होता है उसमें कागज के इतना सा टुकड़ा था, और उसे याद आया ये तो वही टुकड़ा है जो मैं स्कूल से मुझे कहा गया कल से मत आना, और वो टुकड़ा मां को देने के लिए कहा था। तब तो वो पढ़ना नहीं जानता था, पर आज वो पढ़ना जानता था। ये सोचकर कि उस प्रिंसिपल ने मेरे लिए क्या क्या लिखा था, तब उसने वो कागज खोला और खोलकर पढ़ा, और उसमें लिखा हुआ था, बहन जी कल से आप अपने बच्चे को स्कूल में ना भेजें, ये 1 नंबर का फूहड़ है, ये बिना अकल का है, ये कुछ भी नहीं बन सकता, ये जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, और ये तो ABCD भी सीख नहीं सकता है, इसमें मेहनत करना व्यर्थ है, इसलिए हमारे स्कूल में इसको ना भेजें। थॉमस अल्वा एडिसन जीवन का ये पाठ समझ गया। अगर मेरी मां ने उस समय मुझे इस खत का मतलब बता दिया होता तो मैं आज भी जड़ बुद्धि बना रहता, पर मेरी मां ने इस खत में छिपी हुई निराशाओं को बाहर निकालकर मेरे जीवन में आशा का संचार किया, मुझे बड़ी सोच का मालिक बनाया, महान नजरिए का मालिक बनाया, मेरी थिंकिंग को बड़ा बनाया, और आज मैं दुनिया का वैज्ञानिक बन गया। मैं बात इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि अगर हम जीवन के हर मुकाम पर अपने नजरिए को, अपनी मानसिकता को, अपनी सोच को बड़ा रखकर चलते हैं, निराशावादी विचार, मुझसे ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझसे थोड़ी होगा भाई, मुझे को भी मैं नहीं कर सकता, ये जब हम निराशावादी विचारों में जीते हैं, मेरे भाई, इस दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जो किसी गरीब के घर में पैदा हुए हैं। इस दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जो कोई बहुत बड़ी अमीर स्कूलों में पढ़कर तैयार नहीं हुए, सरकारी स्कूलों में पढ़ लिख कर तैयार हुए हैं। पर मैं आपको बता दूं, उनको आगे बढ़ने में अगर सबसे बड़ी किसी ने भूमिका अदा की तो उनके विचारों ने भूमिका अदा की कि मैं भी आगे बढ़ सकता हूं, मैं बन सकता हूं, मैं हो सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मेरे भीतर भी संभावना है, मैं आज नहीं तो कल इस मुकाम तक पहुंच सकता हूं। दुनिया के 90% अमीर किसी गरीब घर में पैदा हुए, पर वो उस मुकाम तक कब पहुंचे? जब उन्होंने नजरिया बनाया। मालूम है ना,
जब इस देश के महान उद्योगपति धीरूभाई अंबानी ने इस देश को सपना दिया था कि मैं एक ऐसा दिन लाऊंगा जब 1 रुपया मिनट में भी आदमी पूरे देश में बात कर सकेगा, याद है ना? जब ये बात उठी थी, मुझे संत बने कुछ ही साल हुए थे और मुझे याद है मीडिया में तब इसका बड़ा उपहास मजाक उड़ाई गई थी, क्योंकि उस समय 1 मिनट फोन पे बात करने का देश में कई शहर ऐसे थे जहां पर 64 रुपया लगता था। कितना? और लोग इंतजारी करते थे कब 7 बजे तो 32 रुपए लगेंगे, और लोग इंतजारी करते थे अब 11 बजे तो 16 रुपये लगेंगे, और 16 रुपये के चक्कर में रात को लोग 11, 12, 12 बजे तक जगे रहते थे। तब धीरूभाई अंबानी ने देश को सपना दिया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब 1 रुपया मिनट में बात होनी देश में शुरू हो जाएगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सोच उस समय उठी थी, 1 रुपया तो क्या, अब तो 1 पैसा मिनट में भी देश में बात हो रही है। आदमी सोच अगर बड़ी रखता है तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उस व्यक्ति का सपना पूरा होता है। लेकिन जो व्यक्ति ये सोचकर कि मुझसे कुछ हो नहीं सकता, मैं तो कुछ बन नहीं सकता, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं भला क्या हो सकता हूं, मुझसे भला क्या हो सकता है, जिसके भीतर ये दीनहीन विचार पैदा हो जाते हैं, वो व्यक्ति अपने जीवन में भविष्य के द्वार को कभी भी खोलने में सफल नहीं हो सकता। कामयाबी का पहला मंत्र है बड़ी सोच, सफलता का पहला मंत्र है बड़ी सोच, प्रगति का पहला मंत्र है बड़ी सोच, आगे बढ़ने का पहला मंत्र है बड़ी सोच, आसमान की ऊंचाइयों को छूने का पहला मंत्र है बड़ी सोच, अरे फर्श से अर्श पर जाने का पहला मंत्र है बड़ी सोच, साइकिल से हवाई जहाज तक पहुंचने का पहला मंत्र है बड़ी सोच। और मैंने इसीलिए कहा कि हमारे भीतर अगर कहीं घर कर जाते हैं निराशावादी दृष्टिकोण, तो उस निराशा को हटाओ, अपने भीतर आशा जगाओ। हां, ईश्वर मेरे साथ है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के साथ क्या किया महाभारत के युद्ध में? उसके भीतर जो निराशा घर कर चुकी थी, उस निराशा को हटाकर आशा जीवित की कि हां हां हां, तू कर सकता है, तू बन सकता है, तू आगे बढ़ सकता है। ये जो आशावादी विचार बढ़े, उसी ने महाभारत में अर्जुन को विजय दिलाई। आशावादी विचार, हमेशा अपने भीतर बड़े विचार रखो। ईश्वर ने मुझे व्यर्थ ही नहीं दिया है। हम यहीं संबोधि धाम के बाहर खड़े थे, आगे कायलाना झील है। बहुत पहले की बात है, एक युवक सुबह सुबह आया, सीए फाइनल था और 2 बार वो, पहली बार भी असफल हो गया, फेल हो गया, दूसरी बार भी फेल हो गया, तो तीसरी बार मन में क्या आ गई? निराशा, मैं नहीं कर सकता, मुझसे सीए पास नहीं होगा। अब घर वाले उसको समझा रहे हैं 1 साल और कर ले, उसने तो क्या पता नहीं क्या उल्टे सीधे विचार आए, उसने कहा मैं तो कायलाना झील में डूब के मर जाऊंगा। निकल पड़ा घर से। निराशावादी दृष्टिकोण ने उसको घर से आत्महत्या के लिए प्रेरित किया। निकल पड़ा निकल पड़ा निकल पड़ा, पता नहीं क्या मन में आया होगा कि डूबने जा रहा हूं, मरने जा रहा हूं, संतों के दर्शन तो कर लूं। वो यहां पर आया होगा, गुरु महाराज के दर्शन किए, प्रणाम किया, कहा बाप जी कट जा रहे हो, डूबने जा रहे हो कायलाना में, मंगल पाठ सुना दो। मैं क्या डूबने जा रहा हूं, मंगल पाठ हमसे? अरे बाप जी सीए में 2 बार फेल हो गया, मैं कुछ बन नहीं सकता। हमने जीवन का तब पाठ पढ़ाया था, हमने कहा आराम से डूब मरो, कोई दिक्कत नहीं, पर एक बात याद रखना, आत्महत्या करना जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, यह कभी भी समाधान का हिस्सा नहीं बन सकती। जो व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाता वो ही इतना बड़ा गलत कदम बढ़ाता है। पर एक बात याद रखना, अगर आप तुम पानी में जाके डूब के मर भी गया तो क्या समझता है क्या होगा? फिर वापस केजी और प्रेप से अगले जन्म में शुरुआत करनी पड़ेगी। अगले जन्म में पैदा होगा, फिर वापस कहां से शुरुआत होगी? वही प्रेप, वही केजी, वही पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, और फिर वही बीए, बीकॉम, और फिर वही सीए, और फिर वही सीए फाइनल में 2 बार फेल। यहां पर जाकर फिर वापस अटकेगा। इसकी बजाय 1 साल और मेहनत कर ले, पार निकल जाएगा। मैं आपको क्या बताऊं, उस युवक की जिंदगी में निराशावादी विचार बाहर निकल गए, आशा पैदा हो गई, निकल पड़ा वापस शहर की तरफ। अगले साल आया बड़ा खुश और प्रसन्न होकर, गुरुदेव आपने मेरे भीतर कौन सी ऊर्जा भर दी, मैं सीए पास हो गया। व्यक्ति के भीतर जब निराशावादी दृष्टिकोण होता है तो आदमी अपने ही जीवन के प्रगति के द्वार खुद अपने हाथों बंद कर लेता है। हां, तीसरा मंत्र जो जीवन में जोड़ने योग्य है वो है विपरीत वातावरण में भी धैर्य और शांति रखिए। अगर आप चाहते हैं मैं सकारात्मक सोच का मालिक बनूं तो तीसरा काम कीजिए, जब वातावरण विपरीत बन गया, मन के प्रतिकूल बन गया। देखो भाई, हर रोज तो मन चाहा नहीं होता ना।
आप सोचें मेरा पति रोज हमेशा तारीफ ही करता रहे कि तुम बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छी है, तो कभी कभी टिप्पणी भी निकल सकती है। अब जिसकी रोज तारीफ सुनने की आदत हो, वो एक बार भी टिप्पणी सहने की उसकी आदत हो नहीं सकती। तो विपरीत वातावरण बनना तो जीवन का पार्ट है, कभी भी बन सकता है। लेकिन जो व्यक्ति विपरीत वातावरण में भी, समझो आपने 50 साल तक खूब कमाया, 40 साल तक खूब कमाया, अब अभी 1.5-2 साल से कोरोना संक्रमण के चलते, कोरोना काल के चल के कई लोगों का बिजनेस प्रभावित हुआ। अब आदमी के पास 2 विकल्प, पहला कोई बात नहीं, 1.5 साल नहीं कमाया तो नहीं कमाया, कम से कम 40 साल तो कमाई था। नंबर 2, मारा तो भाग्य खराब, मारा नसीब खराब, मारी किस्मत खराब, मारो भगवान मासूम नाराज। मैं तो कुछ भी करूं नुकसान ही हुए, मैं तो कुछ भी करूं घाटे हुए, मैं तो कुछ भी करूं हमेशा मने कहीं ना कहीं तकलीफ रो सामना करनी पड़े। मेरे भाई, निराशावादी दृष्टिकोण मन में लाएंगे तो आप ये सोचेंगे कि 1.5 साल में कहीं नहीं कमायो। अरे मेरे भाई, जिस समय पूरा देश हिल रहा था, जिस समय हर आदमी अपने व्यापार के लिए चिंतातुर हो रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है पिछले साल के जुलाई और अगस्त में जहां हर आदमी अपने व्यापार को लेकर चिंतित हो रहा था, तब देश के महान उद्योगपति रतन जी टाटा ने पूरे देशवासियों को एक बात कही थी, सन 2020 की सबसे बड़ी कमाई खुद की जान बचाई। सन 2020 और 21 की सबसे बड़ी कौन सी कमाई? खुद की जान बचाई। और अगर ये बच गई, जान बची तो जान बची और लाखों पाए। अगर हम अपनी जान बचाने में पॉजिटिव नजरिया बनाना पड़ेगा। आपको लगता है ना इन साल और नहीं कमाई हुई, बहुत धंधो नहीं चली हो, बहुत नहीं हुई हो, बहुत नहीं हो, फैक्ट्री बंद पड़ी रहेगी। मारा भाई, सबसे बड़ी कमाई इन साल आ होगी क्या पाई दुनिया ने मायना। कितने लोग, हवा उड़ती है, सूखा पत्ता उड़ता है, ऐसे लोगों की जिंदगियां उड़ गई। श्री प्रभु के श्री चरणों में जाकर शुक्राना अदा कीजिए कि भगवान, ऐसे भीषण युग में भी मैं अपनी जान बचाने में सफल हो गया, अपने परिवार को सुरक्षित रखने में सफल हो गया। कमाई का तो क्या है, फिर दोबारा हो जाएगी। निराशा भीतर से हटा के भगवान कहते हैं विपरीत वातावरण में भी धैर्य और शांति रखो। क्या रखो? विपरीत वातावरण में भी। अभी विश्व की एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता हुई थी, पेंटिंग प्रतियोगिता, चित्रकारी की प्रतियोगिता। और चित्रकारी की प्रतियोगिता में विषय यह रखा गया था, हंसता खिलता मुस्कुराता हुआ इंसान। मुस्कान पर रखा गया। आपका जो भी चित्र हो मुस्कान से भरा हुआ होना चाहिए। कई हजारों हजार विश्व भर के प्रसिद्ध चित्रकारों ने उसमें भाग लिया। हजारों पेंटिंग्स वहां पर पहुंची, चित्र वहां पर पहुंचे। करीबन 40 लोगों का निर्णायक दल था। अध्ययन करते 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 1000 चित्र निकाले गए। 1000 में से फिर 100 निकाले गए, 100 में से फिर 10 निकाले गए, और 10 में से फिर 1 निकाला गया। दुनिया का सबसे खूबसूरत मुस्कुराता हुआ चित्र। और जब विशाल जनमेदनी के बीच, बड़ी प्रेस वार्ता के बीच निर्णायक दल ने प्रथम पुरस्कार का चित्र का चयन करते हुए चित्र सामने रखा, तो सभी लोग हतप्रभ रह गए, क्योंकि उस चित्र में कुछ भी नहीं था। तेज तूफान चल रहा था। सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। विश्व का वो प्रथम पुरस्कार पाने वाला चित्र कौन सा बना? कई लोगों ने अलग अलग तरह के मुस्कान से भरे हुए प्रकृति के चित्र बनाए थे, पर वो गजब का चित्र था जिसमें तेज तूफान चल रहा है, पेड़ धराशायी हो रहे हैं, मकान धराशायी हो रहे हैं, और तेज तूफान के चलते, तेज बिजलियों की गड़गड़ाहट के, कड़कड़ाहट के चलते पूरे चित्र में ऐसे दिखाया गया है, तेज भयंकर तूफान, सुनामी जैसे लहर हो गई हो, और ऐसी वातावरण पूरे चित्र में दिखाया गया है। और बिल्कुल कोने में एक आदमी, पेड़ की ओट में उसकी छोटी सी झोंपड़ी है, और उसमें वो आदमी मुस्कुराता हुआ खड़ा है। पता नहीं उन चयनकर्ताओं ने जहां हजारों चित्र आए थे, उनमें से उस चित्र का चयन कर लिया। सब लोगों के मन में एक ही प्रश्न था, इसमें क्या मुस्कान की बात है, इसमें क्या आनंद की बात है, इसमें कौन सी खुशियों की बात है? अरे यहां तो तेज तूफान चल रही है, यहां तो आंधियां चल रही है, पेड़ धराशायी हो रहे हैं। निर्णायक दल के प्रमुख व्यक्ति ने खड़े होकर कहा,
हमने हजारों चित्र देखे, उन हजारों चित्रों को देखने के बाद इसका इसलिए चयन किया, मुस्कान से भरे हुए तो हजारों चित्र आए, पर इस चित्र की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि ये चित्र इंसान को जीवन का पाठ पढ़ाता है कि जब जिंदगी में तेज तूफान चल रहे हो, जब जिंदगी में तेज आंधी चल रही हो, जब जीवन में तेज उठा पटक चल रही हो, जब सुनामी जैसी लहरें जीवन में चल रही हो, तब भी इस कोने में खड़े हुए इंसान को देखो, वो तब भी मुस्कुरा रहा है। यही चित्र की सबसे बड़ी खासियत है। इस भयंकर विपरीत वातावरण में भी जो व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, वो व्यक्ति जीवन की बाजी जीत रहा है। तो मैं जीवन का तीसरा पाठ आपको पढ़ाना चाहूंगा, विपरीत वातावरण में भी मन की शांति और धैर्य को बरकरार रखिए। किसके जीवन में विपरीत वातावरण नहीं आता? जरा एक बात बताओ, कौन है इस दुनिया में जिसके जीवन में विपरीत वातावरण नहीं आया? अरे राम जी को भी वनवास जाना पड़ा, भगवान महावीर के कान में भी कीले ठोके गए थे, बुद्ध की जीवन में भी कई उपसर्गों का सामना करना पड़ा था, सुकरात को भी जहर का प्याला पीना पड़ा था, जीसस को भी सलीब पर लटकना पड़ा था। तो विपरीत वातावरण तो जीवन में कभी भी किसी के भी आ सकता है। अरे महासती सीता, जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार, भगवान की पत्नी और जनक की बेटी, महान राजा दशरथ के घर की कुल रघुकुल के महारानी, अगर उसको भी जंगलों में खाक छानने के लिए जाना पड़ सकता है, उसे भी अपने संतानों को जन्म देने के लिए किसी ऋषि के आश्रम में जाकर शरण लेनी पड़ सकती है। हमारे जीवन में अभी तक ऐसे दुख भरे दिन तो नहीं आए। हमारे जीवन में ऐसे दुख भरे दिन तो नहीं आए हैं। हां मेरे भाई, जरा याद करो उस दृश्य को जब भगवान श्री राम वनवास की ओर जा रहे थे। हजारों लोग उनको अयोध्या से विदा देने गए थे। कई 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 चित्र देखे होंगे आपने, पर हर चित्र में एक खासियत देखी होगी, जब वो रवाना हो रहे हैं अयोध्या से वनवास के लिए, तब भी उनके चेहरे पर मुस्कान है। ये जिंदगी की जीत है। कहते हैं ना, हर हार के बाद एक जीत है, ये उसी की हथेली में आती है जिसकी बड़ी सोच है। जिंदगी में हर हार के बाद आज नहीं तो कल इंसान के हाथ में जीत है, ये उसी के हाथ में आती है जिसकी सोच बड़ी है। ऐसे विपरीत वातावरण में भी उसके मन में धैर्य और शांति और मुस्कान चेहरे पर बरकरार रहे। मैंने कहा, मन में संकल्प कर लो, विपरीत वातावरण बनने पर भी जिसने आपकी जिंदगी में दुख के कांटे बोए हैं, मैं उसके जीवन में फूल खिलाऊंगा, मैं खुशियां दूंगा, मैं उसके जीवन में किसी प्रकार का संकट पैदा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं विपरीत वातावरण बनने पर भी अपने धैर्य और शांति को बरकरार रखूंगा। सब कुछ मन की दशाओं पर निर्भर है भाई। एक चक्रवर्ती अपने राजमहल में 100 रानियों के बीच रहकर भी जितना सुख और आनंद एहसास नहीं करता, एक संत अपने बालों का लुंचन करते हुए उससे ज्यादा सुख का एहसास कर सकता है। मन की दशाओं पर निर्भर है, और उन मन की दशाओं को ठीक करने के लिए मैं कह रहा हूं, विपरीत वातावरण सामने आ गया, सासू मां ने आपकी विपरीत टिप्पणी कर दी, तब भी आप मिठास से बोलिए, धैर्य और शांति से बोलिए, उनके लिए गलत शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। बहू ने अपने पीहर वालों को आपके सामने ही आपके लिए 5-7 अपशब्द कह दिए, आप तो रूम में बैठे हैं और वो अपने पीहर में बात करे और आपके बारे में टिप्पणियां कर रही है। धैर्य रखिए, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसके भीतर भी विवेक आएगा और वो वापस सुधरनी शुरू हो जाएगी। विपरीत वातावरण में धैर्य और शांति को बरकरार रखिए। अगर हो सके तो चौथा मंत्र जीवन से जोड़कर रखो, और वह अपनी आधी गिलास हमेशा हाथ में लो, गिलास हाथ में लो, गिलास आधी गिलास। हमारा मन तब दुखी हो जाता है जब आधा गिलास खाली देखते हैं। हमारा मन तब दुखी हो जाता है जब हम आधा गिलास खाली देखते हैं। उसके पास ये है, मेरे पास इतना कम है। मेरे भाई, आपके पास इतना कम है, फिर भी खुश हो, अभी भी आपको जीवन में कोई गम नहीं है। जो मिला है, जैसा मिला है, जिस रूप में मिला है, मेरे भाग्य से मुझे ज्यादा मिला है। हमेशा आधा गिलास भरा हुआ देखो। आपको लगता है ना आप थोड़े से सांवले हैं, दुखी मत हो, आधा गिलास भरा देखो, कोई बात नहीं। सांवले है तो क्या हुआ, मेरे मन में सबके प्रति प्रेम और शांत और आनंद है, ये मेरा सद्गुण है।
आपको लगता है ना अमुक व्यक्ति में ये कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कमी है, पर दुनिया में हर बुरे से बुरे इंसान में कुछ अच्छाइयां होती हैं और अच्छे से अच्छे इंसान में बुराइयां नजर आ सकती है। ये आपके देखने के नजरिए पर है। आपको आज तक जो जो व्यक्ति बुरे लगते रहे, केवल अपने नजरिए को चेंज करना और आज देखना क्या इसके भीतर कोई अच्छाई भी है। आपको लगेगा हाँ ये तो मेरे ध्यान में नहीं आया, ये तो मेरे नजर में नहीं आया, मेरे तो दिमाग में नहीं आया, हाँ इसके भीतर तो ये भी अच्छाई है। हम जैसे ही अपना नजरिया बड़ा बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, बुरे से बुरे इंसान में हमें चार अच्छाइयां नजर आनी शुरू हो जाएगी। पर हमारी आंखें ही हो चुकी है, हम हमेशा आधा गिलास खाली देखते हैं। हर आदमी को अपनी पत्नी में हमेशा कमियां ही नजर आती है, हर महिला को अपने पति में हमेशा कमियां ही नजर आती है, हर भाई को अपनी बहन में हमेशा कमियां ही नजर आती है। अगर हम एक दूसरे की कमियां देखते रहे तो याद रखना, कमियां देखने वाला आदमी कमजोर होता है और विशेषताएं देखने वाला आदमी विशिष्ट होता है। तय आपको करना है कि आप विशिष्ट बनना चाहते हैं या कमजोर बनना चाहते हैं। कमजोर या देखने वाला कमजोर होता है और विशेषताएं देखने वाला विशिष्ट बन जाता है। मन बना लो, मैं हमेशा आधा गिलास, बोल लो मुंह से आधा गिलास, आधा गिलास। भगवान ने मुझे कुछ भी कम नहीं दिया, जो दिया मेरे नसीब से, मेरे भाग्य से मुझे ज्यादा दिया है। और जो व्यक्ति ये चिंतन करता है मेरे भाग्य से मुझे ज्यादा मिला, वो कभी दुखी नहीं होता है। हर मुकाम पर शुरू कर दो, आधा गिलास भरा हुआ। क्या है? आधा गिलास भरा हुआ। रात को सो ना तो रूम में और कोई काम करो या ना करो, पर अपनी आंखों के सामने आधा गिलास पानी रख देना। और सुबह उठते ही अगर आपको यह देखना है कि आज का दिन आपका अच्छा जाएगा कि बुरा जाएगा, और जैसे आप उठे और उठते ही उस गिलास पर नजर गई और अंदर से जवाब आया गिलास आधी खाली, तो समझ लो आज का पूरा दिन खाली। और जैसे ही आपकी गिलास पर नजर गई और अंदर से जवाब आई आधा गिलास भरी हुई, समझ लो आज का जीवन पूरा सुखी हो गया। जीवन की आधा गिलास हमेशा भरा हुआ देखो।